हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ स्नेहल और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑलवेज फेवरेट। और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11 का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट लेक्चर में हमने थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट पढ़ा था टू डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो को कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज, मीन्स E/m। तो उसकी वैल्यू थी E/m इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, where E is equal to charge on electron in coulomb, m is equal to mass of electron in kg। तो जैसे ही जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू बताई, तो उनसे इंस्पायर होके R.A. मिलिकन नाम के फिजिसिस्ट थे। उन्होंने सोचा कि कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और उससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उसकी वैल्यू निकाली। तो देखते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा था। मिलिकन ने एक कंटेनर लिया, इसमें उन्होंने 2 मेटालिक प्लेट्स लगाई, एक ऊपर और एक नीचे। एक एटोमाइज़र लगाया, एटोमाइज़र में ऑयल लिया था। एटोमाइज़र का मतलब क्या होता है, हम जैसे ही इसको स्प्रे करेंगे तो जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो एटम के साइज़ के होंगे। तो ये एटोमाइज़र कैसे होता है, स्प्रे बॉटल के जैसा। तो इसके अंदर जो ऑयल भरा था, जब वो ऑयल को स्प्रिंकल करते थे तो जो ड्रॉपलेट्स जाते थे कंटेनर में, वो ड्रॉपलेट्स इतने छोटे होते थे, इतने माइक्रोस्कोपिक साइज़ के होते थे कि नेकेड आइज को शायद नज़र ना आ पाए, इसलिए उसको कहते हैं एटोमाइज़र। तो इसलिए इन ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक टेलीस्कोप लगाया। ही प्लांटेड अ टेलीस्कोप ओवर हियर। तो इन्होंने टेलीस्कोप इसलिए लगाया ताकि कंटेनर में क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व कर सके, पार्टिकल्स क्या मूवमेंट शो कर रहे हैं ये वो देख सके। यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, दोनों भी मेटेलिक प्लेट्स के साथ बैटरी को कनेक्ट कर दिया। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की प्लेट को अटैच कर दिया और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल नीचे की प्लेट को अटैच कर दिया। उन्होंने यहाँ पे एक एक्सरे सोर्स लगा दिया, पार्टिकल्स को आयोनाइज करेगा। तो आयोनाइजेशन जब ऑकर करती है तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ऊपर की प्लेट में एक होल छोड़ दिया था। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का ऐसा सेटअप था। अब इसका वर्किंग देखेंगे। तो क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में, जैसे ही एटोमाइज़र से ऑयल के ड्रॉपलेट्स अंदर स्प्रिंकल की जाती थी तो इस कंटेनर के अंदर ऑयल ड्रॉप्स जाएंगे। These droplets are allowed to enter through a tiny hole in the upper plate। तो जो ये ऑयल के ड्रॉपलेट्स थे वो एटोमाइज़र से निकल के अपर प्लेट के होल से बाहर निकलने लगे थे धीरे धीरे। अब उन्होंने बैटरी स्विच ऑन कर दी थी, तो ऊपर की प्लेट पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी और नीचे की प्लेट निगेटिवली चार्ज हो गई थी, और उन्होंने कंटेनर में एक्सरेज भेज दी। अब क्या होगा, कंटेनर के अंदर की जो एयर थी उससे एक्सरेज टकराएंगी और इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगी। इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने की वजह से कंटेनर में निगेटिव चार्ज भर जाएगी पूरी की पूरी। तो निगेटिव चार्ज हवा में फैल रहा है ड्यू टू एक्सरेज। तो इसका मतलब क्या है, जब एक्सरेज उन्होंने भेजी तो अंदर की गैस आयोनाइज हो गई और वो निगेटिव चार्ज क्रिएट करने लगी। तो ये जो निगेटिव चार्ज था यानी इलेक्ट्रॉन्स थे जो, वो ऑयल ड्रॉप्स के साथ मिलने लगे, क्योंकि ऑयल के ड्रॉप्स कंटेनर में जब एटोमाइज़र से स्प्रे हुए तो वो ऊपर की प्लेट के होल से नीचे गिर रहे थे। तो हर एक ड्रॉप के पास एक एक निगेटिव चार्ज, ऐसे निगेटिव चार्ज अटैच होने लगे। तो एक ड्रॉपलेट को एक इलेक्ट्रॉन
अटैच हो रहा था या फिर एक ड्रॉपलेट के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जाके ड्रॉप्स को निगेटिव चार्ज देने लगे। तो ऑयल ड्रॉप के पास इलेक्ट्रॉन गया तो वो भी निगेटिव चार्ज हो गए। ऑयल ड्रॉप प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू निगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स हर एक ऑयल ड्रॉपलेट को सराउंड करने लगे। तो नीचे की प्लेट थी निगेटिवली चार्ज, तो नीचे की प्लेट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लगी और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगी क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज थे। तो जैसे ही उन्होंने पोटेंशियल बढ़ा दिया था तो ऑयल ड्रॉप नीचे गिरने की जगह ऊपर की तरफ उछल जाती थी क्योंकि ऊपर पॉजिटिव प्लेट थी। तो जैसे ही उन्होंने पोटेंशियल बढ़ा दिया उसका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। तो ऑयल की ड्रॉपलेट ग्रेविटी के साथ नीचे जाने की वजह ऊपर उछल जाती थी और अगर पोटेंशियल कम कर दिया तो पॉजिटिव प्लेट का तो ऑयल का ड्रॉप नीचे पटक से गिर जाता था। तो मिलिकन ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व किया कि जब वो इसका पोटेंशियल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर सेट करते थे तो ये ऑयल का ड्रॉप यही बीच में हैंग हो जाता था, लटक जाता था, ना ही ऊपर जाता था और ना ही नीचे आता था, बिल्कुल बीच में रुक जाती थी, स्टेशनरी हो जाती थी ऑयल ड्रॉपलेट्स। ऑयल की ड्रॉपलेट्स हवा में लटक रही थी। क्यों लटक रही थी? क्योंकि उन्होंने पोटेंशियल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कर दिया था। उन्होंने और एक बात ऑब्जर्व की कि जब वो चार्ज इससे कम करते थे तो ऑयल की ड्रॉपलेट्स नीचे गिर जाती थी, लेकिन जब वो चार्ज बढ़ाकर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ले जाते थे तो कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स लटक जाती थी। कभी चार्ज को 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम करते थे तो भी कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स लटक जाती थी। ये सब वैल्यूज 1.6 के मल्टीपल्स है। तो जब उन्होंने इन वैल्यूज को देखा तो उन्होंने बताया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज द मल्टीपल ऑफ स्मॉल n, where small n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on। मतलब जो सबसे छोटा चार्ज है वो 1.6 है। तो उन्होंने यहाँ से प्रेडिक्ट किया कि किसी ड्रॉपलेट पर एक इलेक्ट्रॉन चिपकता होगा तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पर हैंग करता होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इस एक्सपेरिमेंट से ही फाइनली सजेस्टेड दैट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा तो उसकी वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, रट के रखनी है। अब हमें E/m रेशियो की वैल्यू पता है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो हम मास निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज मीन्स चार्ज टू मास रेशियो, इज इक्वल टू स्मॉल e डिवाइडेड बाय E/m। स्मॉल e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और E/m की वैल्यू है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो उन्होंने चार्ज की वैल्यू E/m में पुट की। तो यहाँ पे उन्होंने चार्ज की जो वैल्यू है वहाँ पे निगेटिव चार्ज नहीं लिखा क्योंकि जे थॉमसन ने कहा कि जब मैं चार्ज की वैल्यू E/m में रखूँगा तो मुझे मास की वैल्यू मिलेगी। तो दुनिया में किसी का भी मास निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने निगेटिव चार्ज अवॉइड किया चार्ज का। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन के एटम के मास से कंपेयर किया। तो उन्होंने देखा कि जो मास आया है इलेक्ट्रॉन का इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 1837 ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नियरली 1 डिवाइडेड बाय 1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इससे इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन बनती है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम। इट इज दैट फंडामेंटल क्वांटिटी विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड मास नियरली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम। यह है इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन। तो रिवाइज करते हैं।
इलेक्ट्रॉन का किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का चार्ज किससे पता चला? मिलिकन्स ऑयलड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, और इसकी वैल्यू है -1.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकाला? चार्ज डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक चार्ज से, और उसकी वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और E/m रेशियो की वैल्यू निकाली थी जे थॉमसन ने, और इसकी वैल्यू है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। इसको हम ग्राम में भी लिख सकते हैं, 1.75 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा मिलिकन्स ऑयलड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कैसे मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो बताया, और उसको E/m में पुट करके मास की भी वैल्यू निकाल ली। तो अब हमें E/m रेशियो की वैल्यू भी पता है, E की भी वैल्यू पता है और m की भी वैल्यू पता है। ये सब वैल्यूज आपको रट के रखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की स्टडी करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।